दोस्तों, मैं आपको जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में काफ़ी वाइड रिपोर्टिंग हुई है, अगर आपने ना पढ़ी हो, अगर आपके नॉलेज में नहीं आई हो, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स अभी बताऊंगा। पर उसके अलावा आई हैव एक्सेस टू सम काउंटर टेरर एजेंसी जो वर्ल्ड की हैं। आई हैव देयर रिपोर्ट्स ऑल्सो, और मैं उनका जो समरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वाई टर्की इज इंडियाज एनिमी नेशन। नंबर वन, टर्की जो है आज भारत में टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा? इसके पीछे एक कारण है। वो ये है कि प्रेसिडेंट एर्डोगन जो है, उनकी एम्बिशन है कैलिफेट, जो इस्लामिक कैलिफेट है उसमें कैलिफ बनना, मतलब उसके लीडर बनना। मैंने जैसा वॉर्स ऑफ चाइना का हमारा जो एपिसोड है पुराना, उसमें मैंने बताया था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो पूरा एक गोल था ऑयल को लेके, वो अब खत्म हो गया है और अमेरिका एक तरह से ऑयल को लेके सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। इसलिए वो अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से विड्रॉ कर रहा है। और चूंकि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, मिडिल ईस्ट में एक पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम हो गया है। विच इस्लामिक कंट्री इज गोइंग टू लीड मिडिल ईस्ट? जो अभी तक सऊदी अरेबिया करता था, जिसको अमेरिका का सपोर्ट था। दूसरी तरफ चाइना, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है और उसके सारा माल शिप से जाता है और ये शिप्स मिडिल ईस्ट होके जाती हैं। और चूंकि अमेरिका के साथ उनका प्रॉब्लम है, इसलिए चाइना लगातार इंडिपेंडेंट पोर्ट्स खोजने में लगा रहता है। और चाइना को ये सूट करता है कि वो नॉन सऊदी अरेबिया लीडरशिप को अपना सपोर्ट दे। ऐसे में टर्किश प्रेसिडेंट की एम्बिशन टू बिकम द कैलिफ, चाइना की एम्बिशन टू हैव इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट रीजन फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ देयर शिप्स, दोनों ने एक दूसरे से हाथ जोड़े हैं। और ये इस्लामिक वर्ल्ड में आज लीडरशिप लेने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप जो आईएसआई और तालिबान, पाकिस्तान ब्रेड टेररिज्म और तमाम जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि आज चाइनीज टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती हैं, उन जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा, आप इस्लामिक लीडरशिप ले नहीं सकते। इसलिए प्रेसिडेंट एर्डोगन जो है, स्ट्रेटेजिकली इस्लामिक टेररिज्म और चाइनीज टेररिज्म का जो ये नेक्सस है, उसकी मदद से ये धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं और लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो रीसेंट एक अमेरिका की जो काउंटर टेरर रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से इराक और अफगानिस्तान के बाद अगर टेररिज्म से सबसे ज्यादा नुकसान और मौतें हुई हैं तो भारत में हुई हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट विक्टिम ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू अफगानिस्तान। आप ये तो जानते ही हैं कि टेररिज्म बिना स्पॉन्सरशिप के हो नहीं सकता, बिना किसी के सपोर्ट के हो नहीं सकता। तो ये सपोर्ट जो है आज टर्की, पाकिस्तान, चाइना और लॉट्स ऑफ मलेशियन स्टेट फोर्सेस विच आर क्रिएटिंग अ नेक्सस अराउंड देम। तो जो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो कि वाइडली अगर आप देखें इंडिया में भी जगह जगह न्यूज़पेपर में भी छपी, और उसके अलावा जो अमेरिकन काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से टर्किश एम्बेसी इन दिल्ली is forging alliances with Indian NGOs, pointing that Indian activists who serve Ankara's agenda, Ankara मतलब टर्की की राजधानी, are increasingly being sent to Turkey on exposure trips and encouraged to speak against India. ये ऐसा नहीं कि भारत की ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये विश्व की कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इस बात को बताया है। दूसरा, अगर आप देखें प्रेसिडेंट एर्डोगन, भारत ने जब 370 आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया तो सिर्फ 3 कंट्रीज थी जिनने इसका विरोध किया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। एक थी पाकिस्तान, जो ऑब्वियस है उनको सूट करता है, दूसरी थी चाइना और तीसरी थी टर्की। और तो और पिछले साल यूएनओ में प्रेसिडेंट एर्डोगन ने अपनी स्पीच में सितंबर 2019 में कहा था दैट द स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ साउथ एशिया कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कश्मीर, एंड ही एडेड दैट 8 मिलियन पीपल आर स्टक इन इंडियन कश्मीर, इन इंडियन कश्मीर। और ये बात
जगह जगह हेडलाइंस में छपी थी, दिन रात न्यूज़ में चली थी। ये संभव ही नहीं है कि आमिर खान जी ने ये बात ना सुनी हो, जो कि इतने अवेयर, पढ़े लिखे और एक बहुत ही थिंकिंग टाइप के एक्टर हैं, जिनने सत्यमेव जयते जैसा शो चलाया, जिन्होंने पानी जैसी एनजीओ चलाते हैं। उसके बाद इस साल जो पहली एनिवर्सरी थी 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की, उसमें पाकिस्तान और टर्की के प्रेसिडेंट ने इसका जम के विरोध किया। और सिर्फ यही नहीं, लास्ट ईयर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बार फिर प्रेसिडेंट एर्डोगन ने कश्मीर के खिलाफ अपना बयान दिया और उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि ये जो आर्टिकल 370 है इसका एब्रोगेशन गलत है। तो एक तरह से प्रेसिडेंट एर्डोगन लगातार भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ बोलते रहे। अब देखिए ये काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, द इंटेलिजेंस रिपोर्ट सेज कि जो टर्की है, इट इज रेडिकलाइजिंग इंडियन मुस्लिम्स एंड रिक्रूटिंग फंडामेंटलिस्ट्स, and today Turkey has emerged as the hub of anti-India activities next only to Pakistan। आप ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जो दूसरी रिपोर्ट है जिसको कि एनएसए ने भी माना है, उनका कहना यह है कि फ्रंट्स फॉर द टर्किश गवर्नमेंट्स और द आउटफिट्स इट सपोर्ट्स, some of them are directly linked to Erdogan and his family, and they appear to have made deeper inroads in India than assessed earlier. Much of this effort is directed via 3 sectors: Turkish state media, educational institutes, and the non-profit sector, NGOs। क्या ये संभव है कि आमिर खान जी जो खुद एक एनजीओ चलाते हैं उन तक ये बात ना पहुंची हो? इसके बाद द इंटेलिजेंस रिपोर्ट सेज it has identified individuals and groups, some of them also suspected to be in touch with Pakistan ISI। और ये वर्क ऐसे करता है कि ये लोग इंडिया में जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्लिम सॉफ्ट रेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इनको ल्यूक्रेटिव स्कॉलरशिप देते हैं टर्की में पढ़ाई करने के लिए। ऐसे में आपने सुना होगा केरला के कई लड़के पकड़े गए, हैदराबाद से कई लोग पकड़े गए, और ख़ास तौर पे ये लोग कश्मीर से, जो कश्मीरी मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को ल्यूक्रेटिव स्कॉलरशिप देते हैं। और जैसे ही ये लोग टर्की पहुंचते हैं, वहाँ पे इन लड़कों को, लड़कियों को, इनको आईएसआई, पाकिस्तान की जो एजेंसी आईएसआई, उसके हवाले कर दिया जाता है, और फिर वो इनको ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज करते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के थ्रू भारत में एक तरह का टेरर वॉर वेज करते हैं। द लिस्ट ऑफ आउटफिट्स दैट स्पॉन्सर द स्कॉलरशिप, ये जो स्कॉलरशिप देने वाली जो टर्किश आउटफिट्स हैं, ये कोई एक या दो नहीं है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, जैसे टर्की यूथ फाउंडेशन, प्रेसिडेंसी ऑफ टर्क्स अब्रॉड एंड रिलेटेड कम्युनिटीज YTB, टर्किश एयरलाइंस, यूनुस आमरे इंस्टीट्यूट, टर्कीज दियानत फाउंडेशन TDF, ये नाम आप हमेशा याद रखिएगा, TDF, एंड टर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी। और ये जो जिनके नाम मैंने अभी लिए, इनका डायरेक्ट प्रेसिडेंट एर्डोगन की फैमिली के साथ लेना देना है। इनफैक्ट कई में तो उनके जो बेटे बिलाल हैं, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी पाए गए हैं। ये जो TUGVA जो है, टर्की यूथ फाउंडेशन, ये बिलाल, डायरेक्टली बिलाल जो एर्डोगन के बेटे, उनके अंडर काम करती है, उनके पेट्रोनेज में काम करती है। एंड इट हैज़ डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद इंडिया बाय एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस विद इस्लामिक आउटफिट्स इन इंडिया लाइक जमाते इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट विंग, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस, जो कि टेररिज्म से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है that the Turkish embassy in Delhi is forging alliances with Indian NGOs, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये सीधे सीधे कहती है कि they bring radicals from India on to Turkey on exposure trips and encourage them to speak against India. And some of the Turkish organizations that have been used to launch coordinated attacks on India are International Humanitarian Relief Foundation, पाक टर्की कल्चरल एसोसिएशन,
and the TDF, which also sponsors students directly. और ये जो TDF है, मैंने आपको कहा था नाम याद रखिएगा, ये टर्की की रिलीजियस जो डायरेक्टोरेट है उसका डायरेक्टली पार्ट है। मतलब इसका एक ही पर्पज़ है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का जो एजेंडा है उसको जगह जगह फैलाना, खास तौर पे भारत में, और भारत में भी कश्मीर और केरला में।